अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमारी आज की रेसिपी है करेले, मूंग की दाल और मटर बनाने का तरीका, जो कि बहुत नहायत आसान तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मूंग की दाल 1 पाव, जिसको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। साथ ही हमारे पास मटर है 1 पाव, इनको भी हमने दाने निकाली है। ये हमारे पास लाल टमाटर है 1 अदद, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। साथ ही हमारे पास 6 से 7 अदद सब्ज मिर्च है, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमारे पास 1 अदद बड़े साइज का प्याज है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही हमारे पास सब्ज धनिया है, इसको हमने काट लिया है बारीक बारीक। ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। साथ ही हमारे पास हल्दी पाउडर है 1 खाने का चम्मच। ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच। और ये हमारे पास नमक है 1 खाने का चम्मच। और ये हमारे पास करेले थे हाफ केजी, इनको भी हमने काट के घी में फ्राई कर लिया है। जी व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब ये गर्म हो चुके हैं। हम इसमें प्याज डालेंगे, कटी हुई प्याज। जब प्याज लाइट से ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम टमाटर और सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, हमारे प्याज लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें कटे हुए सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और दूसरे मसाले शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने टमाटर और सब्ज मिर्च को भी 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अगर हमारे पास हल्दी पाउडर है 1 खाने का चम्मच, ये हम डाल देंगे। और साथ ही हमारे पास 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमारे पास नमक था 1.5 खाने का चम्मच, लेकिन हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 खाने का चम्मच। और हम इनको थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। ये हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और मजीद थोड़ा सा मटरों को भूनेंगे। दो से 3 मिनट के लिए मटरों को भूनेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे मटर अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे मूंग की, जिसको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें करेले शामिल करके इसको दम पे रख देंगे। जी व्यूअर्स, हमारी दाल अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। धनिया
इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये करेले डाल देंगे। करेले डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसको हल्की सी आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से करेले भी। जी व्यूअर्स, अब हम इसको दम पे रख देंगे और नीचे से आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमारी रेसिपी तैयार हुई है कि नहीं। जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।